हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डर्सन सोलर सिस्टम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज लेकर के आया हूं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ये कि हाउ टू कैलकुलेट ऑन ग्रिड सिस्टम फॉर योर ऑन ग्रिड सिस्टम सोलर पावर प्लांट फॉर योर होम। मतलब ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है बिना बैटरी वाला, तो कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट आप अपने घर के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, इंडस्ट्री के लिए आप लगाएं। मतलब हमें पता नहीं चलता है कि जैसे मुझे मान लो सोलर पावर प्लांट लगाना है और मुझे कितने किलोवाट का लगाना चाहिए, मुझे ये पता नहीं होता है। अगर तो मैं कैसे पता करूं कि मतलब मैं एग्जैक्ट कितनी किलोवाट का सोलर पावर प्लांट मुझे लगाना चाहिए। बहुत कम दाम भी लगाना चाहिए मुझे और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा लगा लिया और कोई उसका यूज नहीं है। बहुत कम लगा लिया कि लगाने से मान लो मेरे बिजली बिल बहुत ज़्यादा ही आ रहा है और मैं बहुत कम लगा लिया सोलर पावर प्लांट। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करें सोलर पावर प्लांट की, उसके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। उसको आप सीखेंगे, जानेंगे और आपको बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे और आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मान लो मेरे पास बिजली का भी कनेक्शन है, मैंने सोलर नहीं लगवा रखा है, तो मेरे पास जो है हर मंथ बिल आता है। ठीक है, तो हर मंथ जो बिल आता है मैं उसको भर भर के परेशान हो गया हूँ मान लो, और बिजली की जो दर है, जो रेट है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो मैं सोलर पावर प्लांट लगाने की सोच रहा हूँ। तो सोलर पावर प्लांट लगाने में मुझे पता है कि बिजली, जो मेरी बिजली खपत पहले ज़्यादा हो रही थी, खपत तो होगी बट बिजली का बिल मेरा कम आएगा सोलर पावर प्लांट लगाने से। तो अब मुझे लगाना कैसे है, कितने किलोवाट का लगाना है, ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका वो भी 1 साल का होना चाहिए। कितना? 1 ईयर का। तो 1 ईयर का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लीजिएगा। 1 साल का बिजली बिल होना चाहिए आपके पास। और ऐसे ही आप एक टेबल बना लीजिएगा अपने कॉपी पे और लिख लीजिएगा, एक तरफ मंथ और एक तरफ यूनिट कंजम्पशन। मतलब यूनिट कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, और यूनिट को बोलते हैं किलो वाट आवर, KWH। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। उसके बाद टेबल बना लीजिएगा। तो टेबल में आप देख रहे हैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे हमारे 12 महीने हो गए। यानी 1 साल, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो मैं इन 12 महीनों की जो पर यूनिट पर महीने जो मेरी बिजली खपत हो रही है उनको मैं लिखते जाऊँगा। तो सपोज मेरे पास सबसे पहले जनवरी महीने में मैंने जो कितनी यूनिट बिजली की खपत की, 300 यूनिट की। फरवरी में मैंने 250 यूनिट की खर्च की खपत। मार्च में 300 यूनिट, अप्रैल में 450, मई में 500, जून में 650, जुलाई में 750, अगस्त में 550, सितंबर में 800, अक्टूबर में 700, नवंबर में 500 और फिर से दिसंबर में मैंने 400 यूनिट बिजली खपत की। इतनी बिजली मैंने यूज की। तो दोस्तों, 1 साल में मैंने हर महीने की बिजली जो जितनी यूज की है 1 साल में, मैंने यहाँ पे मंथ वाइज लिख ली है। अब आप कैलकुलेटर ले लीजिएगा जैसे मैंने लिया हुआ। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 300 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 500 प्लस 650 प्लस 750 प्लस 550 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 400। तो मैंने ये जो 12 महीने की हमने जो बिजली की खपत लिखी थी, इसको मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 6150 यूनिट। मतलब हर महीने जो मैं बिजली बिल खपत कर रहा था, खर्च कर रहा था, तो हर महीने की जो बिजली बिल की खपत थी मैंने उन सबको क्या कर दिया, पूरे सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आ गया मेरे पास 6150 यूनिट। ये मतलब मेरी 1 साल में यूज की गई, खर्च की गई यूनिट है 6150 यूनिट। ऐसे ही आप भी अपनी 1 साल की जो बिजली की खपत है, बिजली की जो आपने यूनिट खर्च की है, वो आप ऐसे ही 12 महीने की बिजली बिल को पूरा जोड़ लीजिएगा। जैसे आप पूरा 12 महीने का जोड़ेंगे यानी 1 साल का, तो वो हो जाएगा 6150 यूनिट, जैसे मेरा निकल करके आया है। मतलब 1 साल में, 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। यानी 1 साल में मैंने 6150 यूनिट बिजली क्या की है, मैंने खर्च की है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक एवरेज निकालूंगा कि एवरेज खपत, एवरेज खर्च पर मंथ कितना हो रहा है।
तो 6150 में एक साल में होते हैं 12 महीने, तो आप 6150 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे मैं 12 से डिवाइड लगाऊंगा तो ये मेरा निकल करके आएगा 512.5। ठीक है, यानी एक तरीके से आप लिख लो 512 यूनिट। ये आपकी आ रही है पर मंथ, यानी एक महीने की एवरेज, एक महीने की जो एवरेज बिजली की खपत है आपकी वो कितनी है, 512 यूनिट की। ठीक है, अब इसी को मैं निकालता हूं एक दिन की, कितनी, एक दिन की, वन डे, एक दिन की यूनिट की खपत कितनी है। क्योंकि हमको पता है एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 डेज। तो आप क्या करो, इस 512 में 30 का भाग दे दो। तो ठीक है, 512 डिवाइड बाय 30 मैं करता हूं तो कितना निकल करके आता है मेरे पास, 17। कितना निकल करके आएगा, 17 यूनिट। मतलब एक साल में जब आप पूरे 12 महीने का बिजली बिल का खपत लिख लेंगे दोस्तों, खर्च की गई यूनिट, तो उसको जोड़ लीजिएगा पूरे 12 महीने की खपत को, वो आ जाएगी, जैसे मेरी आई हुई है 6150 यूनिट। तो एक साल की खपत 6150 यूनिट है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने एक एवरेज निकाला कि एवरेज पर मंथ मैं कितनी बिजली खर्च कर रहा हूँ। तो 6150 भागे 12 कर दिया मैंने, 12 का डिवाइड लगाने पे कितना आया, 512 यूनिट। मतलब एवरेज एक मंथ में मैं ऑन एवरेज 512 यूनिट खर्च कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो मैंने क्या किया, पर डे यानी एक दिन की खपत निकाल ली। एक दिन में जो खपत होगी बिजली की कितनी होगी, 512 में मैंने 30 का डिवाइड कर दिया, भाग लगा दिया। मैंने एक दिन में मैं 30 यूनिट खर्च कर रहा हूँ। कितनी यूनिट खर्च कर रहा हूँ एक दिन में, 30 यूनिट बिजली बिल या 30 यूनिट बिजली मैं एक दिन में खर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप सबसे पहले बिजली बिल लेकर के आप एक साल का अपनी खपत निकालिए। खपत निकालने के बाद उसको 12 से डिवाइड लगाइए कि यही आपका पर मंथ कितना, एक साल में तो आपको पता चल गई इतनी बिजली आपकी खपत हो रही है। अब एक साल के बाद आप क्या कीजिए, उसको कि पर मंथ एवरेज निकालिए। तो 12 से डिवाइड लगा दीजिएगा, जो आपकी टोटल निकलेगी उसको 12 से डिवाइड लगा दीजिएगा। तो पर मंथ की एवरेज खपत पता चल जाएगी आपको कि आप पर मंथ एवरेज कितना खपत कर रहे हैं। जैसे आपकी एक मंथ की एवरेज खपत निकल आएगी, आप क्या कीजिएगा, एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो उस एवरेज खपत को 30 से भाग दे दीजिएगा। तो एक दिन की आपकी ये क्या निकल आई दोस्तों, आपकी एक दिन की बिजली की खर्च, यानी एक दिन में मैं 17 यूनिट बिजली खर्च कर रहा हूँ। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट जो सोलर प्लांट होता है उससे औसतन 4 यूनिट बिजली बनती है एक दिन में। कितनी बनती है, 4 यूनिट बिजली एक दिन में बनती है। आप एक दिन में कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, 17 यूनिट की बिजली खर्च कर रहे हैं। और हमें पता है कि सोलर का जो प्लांट होता है 1 किलोवाट का, वो एक दिन में कितना यूनिट बनाता है भाई, एक दिन में 4 यूनिट बनाता है एक दिन में। तो आप क्या करें दोस्तों, अब आपको चाहिए कितना, मुझे 17 यूनिट पर डे की चाहिए, और आपको पता है 1 किलोवाट का सोलर 4 यूनिट बनाता है एक दिन में। तो आप क्या करें, आपकी जो एक दिन की खपत है 17 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो कितना निकल करके आता है, 17 को जब आप भाग लगाएंगे 4 से तो निकल करके आता है 4.25 किलोवाट। मतलब ये आपकी आ गई एग्जैक्ट कैपेसिटी। मतलब अगर आप अपने घर में 4.25 यानी 4.25 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, तो आप ये जो 17 यूनिट आप डेली की खर्च कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि इस 17 यूनिट जो अब मैं डेली की खर्च कर रहा हूँ, अगर मैं इतने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा लूँ यानी 4.25 किलोवाट का, तो मेरी जो ये 17 यूनिट पर डे की खर्च हो रही है, तो मेरा कहीं ना कहीं इस सोलर पावर प्लांट लगाने से मेरी ये यूनिट जो है कम हो जाएगी। जैसे देखिए, मान लो आपने क्या किया, 4.25 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट आपने लगा लिया। क्या लगा लिया आपने, सोलर प्लांट। ठीक है, मैंने क्या बताया दोस्तों आपको कि 1 किलोवाट का प्लांट 4 यूनिट बनाता है। तो आप क्या करो, क्रॉस चेक कर लो कि आपने 4.25 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा लिया और 1 किलोवाट का प्लांट 4 यूनिट बनाता है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4.25 किलोवाट का आपने सोलर पावर प्लांट लगवा लिया इंटू 4। तो 4.25 इंटू 4 करेंगे तो आपकी ये देखो 17 यूनिट बन के आ रही है। कितनी यूनिट बन रही है आपकी, 17 यूनिट। मतलब आपने 4.25 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा लिया है, तो आपकी 17 यूनिट सोलर से बन जा रही है।
तो आप जो पहले बिजली बिल भरते थे 17 यूनिट पर डे का, या बोले तो 512 यूनिट हर मंथ का बिजली बिल आप भरते थे पर मंथ, तो अब आपका कैसे आप निकालेंगे कि मुझे कितनी किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है। ये पूरी स्टेप्स है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करके करते जाइएगा तो आपका ये